भगवान की बनाई हुई सभी चीज़ों का सम्मान करना चाहिए। वह इंसान हो या जीव जंतु या पक्षी हो या परिंदा, सभी की हिफाजत और उसकी सेवा करना हम इंसानों का कर्तव्य बनता है। अपनी संतुष्टि और समाज हित में कार्य करने वाले सभी लोगों से भगवान भी खुश रहते हैं। यह बात कगहर प्रखंड के ग्राम पंचायत कल्याणपुर स्थित ग्राम मेडरी निवासी स्वर्गीय मुद्रिका सिंह के बड़े बेटे अर्जुन सिंह ने कहा। उन्होंने कहा कि विश्व के हर मनुष्य की सोच अलग अलग होती है और शौक भी अलग अलग होता है। हर इंसान किसी भी कार्य के माध्यम से अपने आप को संतुष्ट रखना चाहता है। भगवान के बनाए हुए पक्षियों में गौरैया चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ को हमेशा सुनना चाहता हूँ, उसकी हिफाजत करना चाहता हूँ। यही कारण है कि कई वर्षों से लगातार गौरैया की सेवा के लिए अपने घर के तमाम दीवारों पर उसके रहने के लिए घोंसला बना रखा हूँ, ताकि किसी भी मौसम में उसे रहने के लिए अपना आशियाना ढूंढना ना पड़े। उन्होंने कहा कि दिन ब दिन गौरैया पक्षी विलुप्त हो रही है। कहीं मौसम की मार तो कहीं दूसरों की मार से वे अपने आप को बचाना चाहती हैं। मैंने उन पक्षियों की चहचहाती आवाज़ों को कायम रखने के लिए उन पक्षियों को विलुप्त होने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और आज मैं उसमें सफलता पाते हुए सरकार की ओर से कई बार सम्मानित भी हो चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी को उन लोगों के नाम न्यौछावर कर चुका हूँ। दिन रात मैं गौरैया के खान पान, उनके रहने की सोच में लगा रहता हूँ। इस काम से मुझे काफ़ी संतुष्टि मिलती है। आइए जानते हैं अर्जुन सिंह ने अपने शौक के बारे में क्या कहा, सुनते हैं उनकी जुबानी। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। ये अर्जुन सिंह का घर हुआ। इनके घर पे चिड़िया चहचहाती है, चहकती रहती है। गौरैया के लिए इन्होंने अपने घर में घोंसला नुमा बना रखा है। शाम होते ही गौरैया इनके घर पे, ये दीवार में जो छेद नज़र आ रहा है, ये गौरैया का घोंसला बना हुआ है। इसमें गौरैया आती है और शाम में रहती है। मैं ये दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिए। ये एक बहुत अच्छी पहल है। जिस तरह से इंसान को भी बचाने का, इंसान के लिए भी रहने का मकान की ज़रूरत होती है, उसी तरह से इन्होंने परिंदा को, जिसमें गौरैया इस छेद के अंदर रहती है, अंदर में घोंसला बना हुआ है। ये अपने मकान के चारों तरफ ये बनाए हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इससे आपको लाभ क्या है और इन्होंने कब से इस तरह का काम को अंजाम दिया है। ये अर्जुन सिंह हुए। इनका ये शौक़ है गौरैया की सेवा करना। ये देखिए अर्जुन सिंह का घर है। पूरे दीवार में गौरैया के रहने के लिए इन्होंने काफ़ी खर्च किया है। और इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये शौक़ कब से इनको हुआ है, क्यों हुआ है, कारण क्या है। ये कौन सा गांव हुआ? मेदिनीपुर। अच्छा, मेडरीपुर। तो इस गांव के निवासी हुए आप। तो ये क्या मतलब गौरैया के लिए आप जो बना रहे हैं, ये सब बना रखे हैं, ये कब से बना रखे हैं? ये हमने शुरू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन सिंह हुआ। अर्जुन सिंह जी। तो ये क्या शौक है ये गौरैया पालने का, क्यों, ऐसा क्यों है? देखिए, गौरैया पालना नहीं, गौरैयों को संरक्षित करना, ये मेरा काम है। ये मैंने शुरू किया था 2006 से। अब रहा ये कि कहाँ से दिमाग में आया और कैसे हुआ, तो परिस्थिति मनुष्य को बहुत कुछ सिखा देती है। मेरे साथ जो अतीत में पूर्व में घटनाएं हुई, उसने मुझे विचलित किया, जिसके फलस्वरूप मैं बहुत ज़्यादा मानसिक कष्ट झेला। उस समय मैंने देखा कि गौरैयों की संख्या कम है, तो मैं अपने को केंद्रित करके पूर्ण रूप से गौरैया के संरक्षण के लिए काम करना शुरू किया। उस समय गौरैयों की संख्या मेरे गांव में इक्का दुक्का, मैंने 10-20 हुआ करते।
धीरे धीरे मैं इनके रहने के लिए जो खपड़ैल मकान था, जो मैं घोंसला बनाया, फिर ये निकालकर पूरे मकान में इस तरह से मैंने घोंसला बनाया। 2006 शुरू करने के बाद 8-9 आते आते मेरे पास गौरैयों की संख्या काफ़ी हो गई। उस समय गौरैया के बारे में सरकार द्वारा भी कोई संरक्षण का पहल नहीं हुआ था, लेकिन 2012 में दिल्ली सरकार ने गौरैया को राजकीय पक्षी घोषित किया। 2013 में बिहार सरकार ने घोषित किया, और जब बिहार सरकार ने घोषित किया गौरैया को राजकीय पक्षी, उस समय तत्कालीन डीएफओ जो सासाराम थे, उन्होंने इस पर पहल शुरू किया, यानी हमसे संपर्क किया और मुझे प्रोत्साहित किया। 2014-15 में मुझे वन्य प्राणी परिषद बिहार का सदस्य चुना गया, जिसके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, और इस दिशा में मैं लगातार काम करते रहा, आज भी करता हूँ। मेरे पास गौरैयों की संख्या काफ़ी है, मैं इनको संरक्षित करता हूँ, देखभाल करता हूँ, पूरे साल खाना और पानी का व्यवस्था रखता हूँ। विशेषकर बरसात गर्मी के दिनों में जब पानी नहीं मिलता है या बरसात में जब खाना नहीं मिलता है, उस समय क्योंकि मैं एक किसान हूँ, इनको धान, घास का बीज, चावल इत्यादि खिलाते रहता हूँ, जिसके लिए मैं 15 क्विंटल तक लगभग स्टॉक रखता हूँ। गौरैया के लिए जी, तो क्या खिलाते हैं इसको आप? मैं धान देता हूँ सालों भर। जब बच्चे इनका होता है, जो प्रजनन काल होता है, वो जनवरी लास्ट यानी फरवरी से जुलाई तक होता है। उस पीरियड में चावल के जो कण होते हैं, जिसको हम खुदी बोलते हैं, उन्हें उबाल कर दिया जाता है, देता हूँ पर डे। और बरसात के समय में मुख्यतः देते हैं। जी, कितना वर्ष हुआ ये? ये लगभग करते हुए मुझे 15 साल हो चुका है 15 साल से रेगुलर। रेगुलर। तो ये चीज़ आपके दिमाग में आया कैसे? मैंने पहले ही बताया, देखिए परिस्थिति मनुष्य को बहुत कुछ सीखने के लिए बाधित करता है। जब किसी मनुष्य के जिंदगी में उथल पुथल होता है, किसी तरह का कष्ट आता है, तो मेरा अपना मानना है कि लोग प्रायः 3 तरफ जाते हैं, या तो अध्यात्म की ओर, या क्राइम की ओर, या नशा की ओर। अब ये उनके मानसिक अवस्था पर निर्भर है कि वो किस तरफ झुकते हैं। मुझे ऊपर वाले ने सद्बुद्धि दिया, मैं विचलित होते हुए भी अपने को केंद्रित किया और मैं गौरैया संरक्षण की तरफ, यानी एक तरह से कहा जाए तो अध्यात्म की तरफ मुड़ा, जिससे मेरे निराश जिंदगी में एक बहुत अजीब तरह का मानसिक अवस्था मिला। मुझे एक शांति प्राप्त हुआ और सुकून प्राप्त हुआ, जो सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता। अच्छा ये बताइए कि आपके पूर्वज भी इस तरह का काम करते थे क्या? पूर्वज काम नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि पूर्वजों का घर इस तरह से होता है था कि उनमें गौरैया स्वतः संरक्षित होती थी। लेकिन जैसे जैसे हमारा शहरीकरण हुआ, हमने पक्के मकान बनाए, इनके रहने का स्थान समाप्त हुआ, तो एक तो ये हुआ कि रहने का स्थान समाप्त हो गया। दूसरा जो हमारा खान पान का तरीका था, खाना बनाते समय अनाज का कण फेंक देना आंगन में, या बर्तन साफ करते समय जो बचे कुचे खाने होते थे वो आंगन में होते थे। लेकिन जैसे ही हमने शहरीकरण की ओर अपने को मोड़ा, जो हमारा बचा खुचा खाना होता है वो चला जाता है ड्रेनेज में, नालियों में सीधे, रहने का स्थान नहीं मिला। इसके अलावे हम जो कीटनाशक का प्रयोग करना शुरू किए, जिससे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जहर के असर से मरने लगे। जब वो गौरैया या छोटे चिड़िया खाती थी तो उनका मौत होने लगा, यानी इनका कुल मिलाकर संख्या कम होने लगा। तो गौरैया को बचाने का काम आपने किया है? जी, ये मेरा मानना है कि देखिए मनुष्य को अपने ज़िंदगी में अपना काम करते हुए, चाहे जिस पेशा में हो, अपने को प्रकृति की ओर से कहीं ना कहीं जोड़ना चाहिए। चाहे वो पशु पक्षी के संरक्षण हो, देखभाल हो, पेड़ पौधे हो, बागवानी हो, क्योंकि ये एक अवस्था के बाद ये हमें सहायता देते हैं ज़िंदगी जीने में, व्यतीत करने में। अच्छा एक जानकारी ये दिया जाए कि आप अपने मकान में इस तरह का इसके लिए, इसके रहने के लिए आप आशियाना बना रखे हैं, तो ये बताया जाए कि इसमें कॉस्ट क्या पड़ा है? इस कॉस्ट में ये पर्सनल खर्च है या गवर्नमेंट दी है आपको? देखिए, हमने किसी तरह किसी भी व्यक्ति से, किसी भी संस्था से या सरकार ने किसी तरह का कोई मदद नहीं लिया। इसके बारे में 1-2 बार रोहतास जिला डीएफओ ने ऑफर किया था, लेकिन मैंने इनकार किया, क्योंकि ये मेरा शौक है, ये मेरा व्यवसाय नहीं है। मैंने दुनिया को दिखाने के लिए ये नहीं किया है। मुझे इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है। जिस अवस्था को, फिर मैं बता रहा हूँ, जिस अवस्था को मैंने झेला है, जिस आर्थिक स्थिति को मैंने बीच में झेला है,
मुझे ये महसूस हुआ और लगभग सच्चाई है कि जैसे जैसे इनको संरक्षित करने में मेरा सहयोग बढ़ता गया, इनका संख्या बढ़ता गया, मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा मानसिक स्थिति सब कुछ बढ़ते गया। यानी एक तरफ से ये कहा जा सकता है कि गौरैया को संरक्षित करना, गौरैया को अपने घर में स्थान देना, अपने आप को उन्नति के मार्ग पर ले जाना। अतः मैं ये कहूँगा कि प्रत्येक लोग इस बारे में थोड़ा ध्यान दें ताकि सुख शांति बना रहे। ये इनका घर हुआ, इसमें भी इन्होंने बना रखा है गौरैया के रहने की जगह। ये एक अजीब शौक़ है, इसको बनवाने में भी इनका काफ़ी खर्च है। सिर्फ ये अपने शौक़ को पूरा करने के लिए इन्होंने इस गांव में रहकर गौरैया को की हिफाजत के लिए इन्होंने काम किया है। ये एक अजीब दृश्य है। इस पेड़ पौधे में गौरैया रहा करती है, लेकिन इन्होंने वहाँ के बजाय अपने घर पे उन लोगों के लिए रहने की जगह दिया है। ये एक महान कार्य है जो इन्होंने किया है। ये वाकई काफ़ी सराहनीय है और इनका कहना है कि ये मेरा शौक़ है। ये इनका शौक़ है और नीचे से ऊपर तक गौरैया को के रहने के लिए इन्होंने इस तरह का बनाया है। ये देखा जाए, ये एक बहुत बेहतर शौक़ है। देखिए, ये गौरैया बैठी हुई है, चहक रही है और इन्होंने अपने पूरे घर में इस तरह का गौरैया के रहने का आशियाना बना रखा है, घोंसला बना रखा है और इसके अंदर गौरैया रहती है। ये घर हुआ अर्जुन जी का। चारों तरफ जिधर भी देखा जाए तो गौरैया के रहने का ही जगह है। पूरे घर घर में अपना बनाए हुए हैं। ये देखिए, गौरैया को देख सकते हैं, अंदर चली गई। इस तरह से गौरैया इन सब छेद के अंदर, ये एक्चुअली छेद नहीं है, इसके अंदर घोंसला नुमा बना हुआ है। ये इस तरह से ये अपने पूरे घर में ये बनाए हुए हैं। यानी यूं कहा जाए कि अपने पूरे घर को गौरैया के नाम ही कर दिए हैं। अच्छा, ये बताया जाए कि आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब इंसान के साथ साथ आप परिंदा को भी जगह दे रहे हैं अपने घर पे, तो क्या सरकार की ओर से आपको कुछ सहूलत मिला है? कुछ सम्मान मिला है? सरकार की तरफ से सहूलियत की जहाँ तक प्रश्न है, मैंने आर्थिक सहायता किसी से नहीं लिया है, लेकिन सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से मुझे प्रोत्साहित किया गया। 2015 में मुझे वन्य प्राणी परिषद का सदस्य बनाया गया। इसके बाद समय समय पे मुझे सम्मानित किया जाता है। जैसे पिछले साल चीफ मिनिस्टर का प्रोग्राम था जम्मू में, वहाँ नागी नकटी अभयारण्य का उद्घाटन था, उस समय मैं स्पेशल गेस्ट था। फिर 20 मार्च को पटना में मुझे माननीय वन मंत्री ने सम्मानित किया। इस तरह से ये होते रहता है, सम्मानित किया जाता रहता हूँ मैं, और ये मेरे लिए सौभाग्य